बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता। रजनी एक हाउसवाइफ थी, मगर पिछले कुछ महीने से उसकी मनस्थिति ठीक नहीं थी। वह डिप्रेस्ड थी। इलाज चल रहा था। उसके पति रजत बैंक में कैशियर थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी थी। 2 बेटी विनती और रचना तथा एक बेटा प्रखर था। परंतु घरवाली की स्वास्थ्य सही नहीं होने से रजत को जब तक किचन का काम देखना पड़ता था। सुबह काम वाली आती थी, किचन संभालती थी, फिर रात में वह आकर खाना बना देती थी। बावजूद इसके रजत को शेष काम करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल भेजने के समय उसे ही लंच बनाना पड़ता था। उसके बाद वह रजनी को फ्रेश होने में मदद करता, फिर तैयार होकर जैसे तैसे बैंक जाता। बैंक वॉकिंग डिस्टेंस पर था। रजनी अस्वस्थ है, यह सुन बीच बीच में कभी रजत की माँ तो कभी रजनी की माँ आते रहती थी। आज रजत की बहन संगीता आने वाली थी। रजत काम वाली को ज़्यादा समय देने का रिक्वेस्ट किया, मगर काम वाली होती है, वह अपने समय पर आई गई। बहन आ रही है यह सोच रजत कुछ बाहर से मंगाकर किचन में रख दिया। संगीता आई, रजनी का हालचाल पूछ किचन में घुस गई। किचन काफ़ी अस्त व्यस्त था। वह अपने हिसाब से किचन को व्यवस्थित करते हुए विनती से बोली, क्यों विनती, मम्मी की तबीयत खराब है तो छोटा मोटा काम तुम क्यों नहीं करती हो? विनती बुआ की बात सुन सकपका गई। संगीता मार्केट से मंगाए गए नाश्ते को प्लेट में रख विनती से सबको सर्व करने को बोली। 10 वर्षीय विनती सबको नाश्ता दी। छोटी विनती को काम करते देख रजनी बोली, रजत, कैसे इतनी छोटी बच्ची से काम करवा रहे हो? रजत कुछ समझाता कि संगीता बोली, भाभी, अभी आप हो तो आपको अखर रहा है, आप नहीं रहोगी तो आपके बच्चों को तो इसी तरह काम करना पड़ेगा। बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता। मैं क्यों नहीं रहूँगी? रजनी पूछी। जब तुम स्वस्थ नहीं हो रही हो तो क्या कहें? संगीता बोली। मैं तो दवा ले रही हूँ। रजनी बोली। हाँ, दवा ले रही हो, मगर कुछ करती धरती नहीं हो। कुछ करोगी तभी तो जल्द स्वस्थ होगी। आपके बच्चों का भार कोई क्यों उठाएगा? आपको अपना और बच्चों का काम करना चाहिए। आप बीमार नहीं हो, आपका मन बीमार है। उठो, देखो, आप सब कुछ कर सकती हो। संगीता रजनी को प्रेरित करते हुए बोली। नहीं, मुझसे कुछ नहीं किया जाता। उदास स्वर में रजनी बोली। संगीता रजनी के पास बैठ प्रेम से समझाने लगी। फिर उसको सहारा देकर ड्राइंग रूम में बैठाकर टीवी पर कॉमेडी फिल्म लगा दी। सब हंस रहे थे, मगर रजनी को मन नहीं लग रहा था। संगीता के आने से रजत को राहत मिली। इधर संगीता रजनी को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी किचन में कुर्सी लगाकर बैठाकर सूखा काम दे देती, भगवान की पूजा करने को कहती, घुमाने ले जाती। रजनी जब थक कर चूर हो जाती तो उसे सोने छोड़ देती। शीघ्र ही रजनी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। रजनी हंसने मुस्कुराने लगी। अब वह खुद उठकर बच्चों को लंच बॉक्स, वाटर बॉटल देने लगी। रजनी के स्वास्थ्य में सुधार होता देख डॉक्टर उसके दवा का डोज कम कर दिया। 1 महीने के बाद संगीता रजत से बोली, भाई, अब मैं अपने घर जाऊंगी। आपके बच्चों की गर्मी की छुट्टी होने वाली है, भाभी को लेकर आइए, हम लोग घूमने चलेंगे। रजत राजी हो गया। संगीता के जाने के बाद धीरे धीरे रजनी किचन का काम देखने लगी। रजत उसे सुबह वॉकिंग पर और शाम घरेलू सामान की खरीदारी के बहाने मार्केट ले जाने लगा। अब रजनी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। डॉक्टर दवा बंद कर दिए। बच्चों की गर्मी छुट्टी होने पर रजत रजनी के साथ बच्चों को लेकर पहाड़ पर घूमने गया। आज जब रजनी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो बोली, संगीता जी के शब्दों ने मुझे नया जीवन दिया। उनका कहना कि बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता, मुझे सोचने को बाध्य किया। बच्चों के लिए मुझे स्वस्थ होना ही था। रजनी की बात सुन रजत सोचने लगा कि जो काम दवा नहीं कर सकी वह बच्चों के प्रेम ने कर दिखाया। सच, एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।